हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंडलिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ वह उसका विषय है कि आपने अंजाम से डरना छोड़ दिया है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है और ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। और जो आपसे मिलते हैं उसे आप रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए जाने दीजिएगा और पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए इसी के साथ भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेकर इस रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ कि आपने अंजाम से डरना छोड़ दिया है। आपने अंजाम से डरना छोड़ दिया है। 10 हर्मिट का कार्ड है। यहाँ से ये महसूस हो रहा है कि जैसे आपके जीवन को किसी बड़े बुजुर्ग ने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। जैसे वो बताते हैं कि वो बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए आपको उनकी सलाह माननी चाहिए। उनका अनुभव ज़्यादा है, इसलिए वो जो भी कह रहे हैं वह बिल्कुल आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। इसलिए आपको उनके ही कहने पर चलना चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि इस बुजुर्ग के अंदर दूरदर्शिता नहीं है। वो चाहे भले ही आपको सलाह दें कि वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से उनके माइंड में आपके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं जो आपके बेहतर भविष्य के लिए वो सोच पा रहे होंगे। क्योंकि यहाँ सब चीज़ें रुखी-सुखी हैं। वो सोचते हैं ऐसा, उनको लगता है कि उनके फैसले बहुत अच्छे हैं और वो आपको उस रास्ते पर ले जाना भी चाहते हैं, लेकिन वो खुद अपने फैसले पर ही डाउट करते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं, अपनी भी गलतियाँ उनको समझ में आती हैं कि उन्होंने बहुत जगह बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन फिर भी एक बुज़ुर्ग होने के नाते हम लोग ऐसा ही सोचते हैं कि बुज़ुर्ग हैं तो इनके सारे फैसले अच्छे ही होंगे। लेकिन जो इन्होंने किया होगा वह जो कुछ भी आपके लिए इन्होंने निर्णय लिया होगा वो काफ़ी नेगेटिविटी से भरे हुए निर्णय रहे होंगे। उन्होंने आपके लिए कुछ भी ऐसी हरी-भरी ज़मीन नहीं छोड़ी जो आप जहाँ से ग्रोथ कर पाएँ। आप अगर ये बड़े-बुज़ुर्ग थे तो आपको इस तरीके से भी वो सलाह दे सकते थे कि आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा, ना तो आपकी किसी सोच को एक ऊपर ले जाने की कोशिश की, उसे अलग दिशा देने की कोशिश की जहाँ से आपकी सोच फले-फूले, आपके जीवन में कुछ खुशनुमा माहौल बने, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। इस तरीके के कार्य इन्होंने आपके जीवन में नहीं किए। बशर्ते उन्होंने हर चीज़ को, हर फैसले को गलत और सही के नज़रिए से ही देखा कि हाँ, ये गलत है और ये सही है। लेकिन आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको उन्होंने कभी आपके जीवन में उस पॉज़िटिव चीज़ों को ऐड नहीं किया जो आपके लिए ज़रूरी था। और ये खुद भी इनकी आत्मा इनको धिक्कारती है। ये चाहे जो भी रास्ता दिखाए होंगे, जिस तरीके से ये अपनी बातों को सही ठहरा रहे होंगे, लेकिन इनकी आत्मा धिक्कारती है कि ये जो भी फैसले लिए इन्होंने सही नहीं लिए थे।
और जो समय से इनको फैसले लेने चाहिए थे वह भी इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने फैसले लेने में ही बड़ी चूक कर दी। इस चीज़ का इनको पछतावा है कि उन्होंने फैसले लेने में चूक कर दी। वो भले ही ये दिखा रहे हों कि वो बुज़ुर्ग हैं और वो फैसले सही लेते हों, लेकिन एक लंबे समय के बाद इनको इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्होंने जो फैसले लिए हैं, वो फैसले बहुत दूरदर्शिता के साथ नहीं लिए गए, ना वो किसी के हित में थे। और इस चीज़ पर इनका सिर भी शर्म से झुकता है, क्योंकि ये लोगों को जिनके साथ भी इन्होंने गलत किया उसको वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अब आप इनके फैसले को मानना बंद कर दिए हैं। बिल्कुल, इन्होंने जो कुछ भी आपको बताया था, हमको लगता है कि अब आपने इनके हिसाब से चलना बंद कर दिया है, इनके फैसले को स्वीकार करना बंद कर दिया है, और जिसके कारण आपके बीच में काफ़ी आर्गुमेंट हुए होंगे, काफ़ी लड़ाई-झगड़े हुए होंगे, और आपने अपनी बात रखने की कोशिश भी की होगी, लेकिन लोगों ने मिलकर आपको इतना समझाया होगा कि जैसे एक घर में झगड़े का माहौल, एक द्वंद की स्थिति पैदा हो गई होगी। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है? क्या मैं इनकी बात मानूँ और इनके हिसाब से चलूँ या अपने हिसाब से चलूँ? मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आप इस बुज़ुर्ग की वजह से आप बहुत बड़ी मुसीबत में फँस गए थे, क्योंकि इनके फैसले की वजह से बहुत सारे लोग आप पर हावी हो गए। और हर कोई अपनी बात आपसे मनवाने की कोशिश कर रहा था कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सब अपनी-अपनी राय दे रहे थे, लेकिन आपकी राय की और आपकी खुशियों की किसी को फ़िक्र नहीं थी। आपने बहुत लंबे समय तक एक अच्छे जीवन का इंतज़ार किया कि अब मेरे जीवन में जो भी ये लोग फैसले ले रहे हैं उसके कारण एक मेरे जीवन में अच्छाई आएगी, मेरा जीवन बेहतर बनेगा, मेरा जीवन स्टेबल होगा, मुझे किसी चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समय के साथ सब लोग इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, मुझे क्या चाहिए अपने जीवन से और मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना चाहिए। शायद ये लोग मेरे जीवन के लिए बेहतर फैसले लें। लेकिन आपको लगा कि जैसे-जैसे समय गुज़र रहा है, आपका रास्ता आसान होने के बजाय बहुत कठिन होता जा रहा है। यहाँ तक कि आपका अपने ही लोगों के बीच में जैसे आपको लग रहा था कि आपको आग का दरिया पार करना पड़ रहा है। किसी भी अपने फैसले पर अमल करने के लिए आपको आग का दरिया ही पार करना पड़ रहा है। इस तरीके की आपको फीलिंग आने लगी कि अगर मैं कोई कदम उठाऊँ तो कैसे उठाऊँ, कहीं कुछ करूँ तो कैसे करूँ? जैसे आपको हर तरफ अब ये चीज़ आने लगी कि हर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, आप फ्री नहीं हैं। अगर आप एक कदम कहीं बढ़ाते हैं तो हज़ार जैसे आग के गोले आपके पैरों के नीचे पड़ जाएँगे। लोगों की नज़रें, लोगों की अंगुलियाँ उठने लगेंगी आप पर कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। जैसे आप बहुत ही बुरी कंडीशन में फँस गए। एक अच्छे भविष्य की उम्मीद में आपने बहुत लंबा समय अपना ऐसे बिताया जैसे डर-डर के आपने अब लोगों के फैसलों को स्वीकार करने में आपने बिता दिया। और लोगों ने आपकी किसी भी चीज़ को समझा ही नहीं, बल्कि वो हर तरीके से आपकी जो भी अच्छी चीज़ें थी, वह धीरे-धीरे करके आपसे दूर होती जा रही थी। आपकी क्वालिटी, आपके अंदर की क्वालिटी दूर होती जा रही थी, आपके अंदर का पेशेंस दूर होता जा रहा था, आपके अंदर की समझ दूर होती जा रही थी। यहाँ तक कि आपकी हेल्थ भी आपसे दूर होती जा रही थी। एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आप आ गए थे।
अब तो आपको यही लग रहा था कि किसी न किसी तरीके से अब ये मेरे लिए ये परिवार, ये घर, ये लोग एक आग का दरिया ही बन चुके हैं और अब इसको किसी तरीके से हमको पार करना ही पड़ेगा। मुश्किल ज़रूर है लेकिन अब यहाँ से हमको निकलना ही पड़ेगा। जिस समय आप ये सोच रहे थे कि इस चीज़ से मतलब कि इस बुरी कंडीशन से मैं बाहर कैसे निकलूँ, आप बहुत हैरान परेशान थे कि इस चीज़ को मैं पार करूँ तो कैसे करूँ? जैसे कि आप अगर कुछ करना भी चाहते थे तो लोगों की नज़रें, लोगों की बातें, लोगों की रुकावटें आपको बहुत परेशान कर रही थी और आप कुछ भी अपने लिए निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उसी समय में इतनी परेशानी में जब आप पड़े थे, खड़े थे, तो ईश्वर का हाथ स्वयं जैसे आपके आगे बढ़ा कि अब आपको अपने जीवन में क्या करने की ज़रूरत है। और बहुत सारी हीलिंग किसी न किसी तरीके से किसी मैसेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड की गई कि आप इसमें डरिए नहीं, आप इसमें उलझिए नहीं, किस तरीके से आपको अपना जीवन संवारना है, कैसे आपको अपनी इमोशनल हीलिंग करनी है, कैसे अपने जीवन को आपको बेहतर बनाना है, ये जीवन आपका है। इसको सुंदर रूप देना, इसको अच्छा रखना, इसको जीना, ये आपका डिसीजन होगा ना कि किसी और का डिसीजन। आप दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते। ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। तो बहुत कुछ करने के लिए भी आपको यहाँ पर मैसेज मिल रहा था कि आप ये अपने जीवन को यूँ व्यर्थ मत गँवाइए और आप सही तरीके से अपने जीवन का इस्तेमाल करिए। ऐसा ईश्वर ने ये इमोशनल हीलिंग आपको ईश्वर ने दी थी क्योंकि इमोशनल आप बहुत हर्ट हुए भावनाओं के स्तर पर आप बहुत हर्ट हुए थे। तो यह ईश्वर की तरफ से इमोशनल हीलिंग आपको प्रोवाइड की गई थी। और बहुत कुछ आपको इसमें सोचने और समझने का मौका मिला, जिस भी माध्यम से मिला हो, जैसे भी आपको मैसेज मिला हो, आप बहुत रोए भी होंगे, अपनी स्थितियों को रिलेट कर पाए होंगे कि हाँ, मैं कहाँ फँसा हूँ, किसकी वजह से फँसा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कैसे अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था और मेरे साथ क्या-क्या चीज़ें घट रही थीं। तो आप इस चीज़ से बहुत दुखी और परेशान रहे होंगे। और वो एक तरीके से आपकी हीलिंग भी हुई थी कि जब आप रोए, उस चीज़ों को देख पाए, समझ पाए और आपने अपनी चीज़ों को बेहतर करने का ईश्वर से प्रार्थना आपने शुरू कर दी, तो ईश्वर भी आपको किसी न किसी माध्यम से मैसेज पहुँचाने लगे कि अब आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। जिस समय ईश्वर की ये हीलिंग चल रही थी और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, तो बहुत सारे मैसेज भी आपकी तरफ आए, बहुत सारे ब्लेसिंग भी आपकी तरफ आए, बहुत सारे लोगों के हाथ भी सहायता के लिए आपकी तरफ बढ़े थे। पहले जब खुद में उलझे रहे थे और आप समझ नहीं पा रहे थे, तो आप उसी में स्टक थे। आपको कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ मैसेज आपको मिलने शुरू हो गए, आपने ईश्वर से प्रेयर शुरू कर दी, तो ईश्वर ने कई रास्ते आपको खोल दिए। और कि आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, आपको अपने जीवन में क्या करना है और ये सारी ब्लेसिंग ईश्वर की तरफ से आपको दी जा रही थी। बहुत सारे लोगों का साथ आपको मिल गया आगे बढ़ने के लिए, जो नहीं भी कभी आपसे मिले रहे होंगे या किसी तरीके से आपके साथ वो ठीक से बातें भी नहीं कर रहे होंगे, कुछ उनकी भी बातें आपको क्लिक कर गई होंगी कि हमको अब अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए और कैसे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वो भले ही आपका अच्छा ना सोच रहे हों, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बातें कही होंगी, उससे भी आपको बहुत गाइडेंस मिल गई होगी कि हाँ, हमको अपने जीवन में कुछ न कुछ अब निर्णय लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपने अंजाम से डरना छोड़
अब जब आप अपने जीवन में कुछ फैसले लेने लगे तो इन लोगों को जो है लगा कि अब इनका देखिए 99 नंबर की एनर्जी ये दोनों बुजुर्गों की ही है। तो इनको जो है ये लगा होगा कि अब मेरी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं रह गई है। अब इनको लगा कि ये जो फैसले आपके लिए ले रहे थे वो सही थे, और जैसे आपने इनको नकारना शुरू कर दिया, ये इनको बहुत दुःख तकलीफ़ हुई। हर तरीके से इन्होंने आपको समझाने और बताने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से वो सही हैं और किस तरीके से आप गलत हैं। लेकिन फिर भी आपने इन सारी चीज़ों की परवाह नहीं की और आप अपने जीवन में जब आगे बढ़े तो इनको इस बात से बहुत निराशा हुई। क्योंकि पहले जो भी था आप अकेलेपन को झेल रहे थे, तो इनको लगता था कि आप उनके साथ हैं और आप इसी तरीके से उनका साथ निभा पाएँगे। अब आपने इन अपने फैसले जब जीवन के लेने शुरू कर दिए तो इनको पूरी तरीके से ये नेगेटिविटी में घिर चुके हैं। इनको लग रहा है कि अब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। पहले ये जताते थे कि ये आपके साथ हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ हैं। अगर ये साथ नहीं रहते आपके तो आपका जीवन किसी भी मायने में आगे नहीं बढ़ सकता था। वो आपके सहारा है, लेकिन जब आप उनसे दूर हटे हैं या आपने उनकी परवाह करनी छोड़ दी है, तब इनको लग रहा है कि ये अपने जीवन में कितने अकेले हैं। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरीके से मैसेज मिल रहे हैं कि इनको ये महसूस हो रहा है कि जो कभी आपको वो जताते थे कि वो नहीं रहते तो आपका जीवन कहाँ रहता। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि आप नहीं रहेंगे तो इनके जीवन का क्या होगा। इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपने चीज़ों से डरना छोड़ दिया था, अपने लिए स्टेप आप लेने लगे थे। ईश्वर ने आपको हीलिंग प्रोवाइड की, बहुत सारे मैसेज के माध्यम से। इनकी स्थिति ये है कि पहले जिस स्थिति में ये आपको डालते थे, आपके घर के ये बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, लेकिन इनकी वजह से आपको बहुत सारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो अब यही स्थिति इनकी है कि ये बहुत मानसिक रूप से ये बहुत परेशान हो चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, चीज़ों को कैसे रोकें, कैसे ठीक करें। चीज़ें मेरे हाथ से फिसलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं। अब जिसका कभी वो सहारा समझते थे कि वो हैं, अब उनको आपके सहारे की आदत पड़ गई थी, तो उनको लगता है कि अब मेरा एक सहारा था वह भी छिन गया है, तो मैं अपने जीवन को कैसे सर्वाइव करूँ। अब यहाँ एक सर्वाइव करने की स्थिति इनके जीवन में आ चुकी है कि हम कैसे सर्वाइव करें। वो आपके साहस को देखकर हैरान है कि इतना साहस आप में आया कैसे? जो अब तक आपने ज़िंदगी जी थी एक लंबे समय तक, जहाँ न कोई सोच थी, न समझ थी, आप दिशा विहीन थे। आपकी अपनी कोई भी सोच समझ काम नहीं कर रही थी, किस रास्ते पर जाना है, किस तरफ चलना है, क्या करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आता था। उनको ये लग रहा है कि अचानक इसको कौन-सी ऐसी चीज़ मिल गई कि ये इस तरीके से अपने जीवन के फैसले लेने लगे। इतना साहस कहाँ से आया अकेले चलने का? क्योंकि यहाँ पत्थरों में एक पौधा जमा है, आस-पास कोई पौधे नहीं हैं, तो यहाँ आपने अकेले ही चला होगा। आपने अकेले ही अपना साहस दिखाया होगा कि नहीं, अब यहाँ से मुझे निकलना ही निकलना है। अपने को साबित मुझे करना ही है कि अभी भी मेरे अंदर कुछ है, जो मैं अपने लिए कर सकता हूँ। आपने साहस दिखाया है यहाँ और लोगों को बताया है कि मैं हूँ, मैं भी कुछ हूँ जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब जैसे ये खुद ही मदारी के बंदर बन गए हैं। कभी ये भले ही बड़े बुजुर्ग हों, लेकिन जैसे इन्होंने आपको मदारी का बंदर बना के रखा हुआ था। ये कहें तो आप उठें, ये कहें तो आप बैठें, ये कहें तो आप हँसें, ये कहें तो आप चलें। इस तरीके से इन्होंने आपके जीवन को कंट्रोल करके रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ बुजुर्गों का ही मुझे ज़्यादा ये महसूस हो रहा है। लेकिन अब जो है, जैसे ही आपने साहस करके इनके जीवन से आप निकल चुके या आपने खुद
के लिए आपने रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया, खुद के जीवन के लिए आप कुछ स्टेप उठाने लगे, तो इनको लग रहा है कि अब ये क्या करें, किस तरीके से आपके दिमाग को आपको कंट्रोल करें। और आपको पर कुछ भी ये कह रहे हैं, किसी की भी बात का आप पर असर ही नहीं हो रहा है, आप हर चीज़ को यूँ हवा में उड़ा दे रहे हैं। पहले आप हर चीज़ का बहुत लोड ले लेते थे, अगर किसी भी तरीके की चीज़ें कही जाती थी, तो आप उन्हीं के अनुसार काम करने लगते थे। लेकिन अब जब आपको वो कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उनकी बातें आप हवा में उड़ा दे रहे हैं, जैसे ये बातें कोई मायने नहीं रख रही हैं। आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, मतलब आपने अंजाम की परवाह करना छोड़ दिया है। जो जैसा पहले वो दिखाते थे, अब आप वैसा नहीं सोच पा रहे हैं। ना कोई आपको इतना बर्डन लगता है किसी भी चीज़ का। इससे इनको बहुत तकलीफ़ है। क्योंकि आप कहीं न कहीं सुकून में आते जा रहे हैं। आपका हार्ट और माइंड काफ़ी सुकून में आता जा रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब आपने जो भी फ़ैसला लिया है, अपने साथ आप जो भी कर रहे हैं, वह बेहतर कर रहे हैं। अब आपको किसी की गाइडेंस की, किसी की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप जो कह रहे हैं, वो आप जानते हैं कि आप अपने लिए बेहतर कर रहे हैं, और उससे आपको सुकून मिल रहा है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है। तो इसलिए आप अपने फैसले पर अडिग हैं। आप उनकी कोई बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा गाइडेंस कार्ड लेते हैं कि आपने अंजाम से डरना छोड़ दिया है। अंजाम से डरना छोड़ दिया है। बार बार बुजुर्गों का ही कार्ड आ रहा है, तो निश्चित है कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं। अब ये जो है लोगों के बीच में ये कहना शुरू कर दिए हैं कि आप किस किस तरीके से इनके फैसले नहीं मानते हैं, कैसे इन्होंने आप पर विश्वास किया है, कैसे आपने इनका विश्वास तोड़ा है, और किस तरीके से आप किसी भी रिलेशन को अनइमोशनल होकर निभाते हैं, किसी भी रिलेशन में आप बंधते नहीं हैं, कोई भी रिलेशन आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता है, किसी भी रिलेशन के लिए आप डिवोटेड नहीं रहते हैं। इस तरीके से चीज़ें ये अब बाहर फैला रहे हैं, और अपने को बहुत ही निरीह और दिनहीन दिखा रहे हैं, कि जैसे वो बहुत ही आपसे परेशान हो चुके हैं, और आप किसी की भावनाओं की कोई कद्र नहीं करते हैं। इन्होंने लोगों के सामने ये बोलना शुरू कर दिया है कि शायद यही था कि आपके साथ जो कुछ भी कहीं न कहीं अपने जीवन में घटित हुआ है, वह इसी कारण घटित हुआ है कि आप अपने जीवन के किसी भी फैसले को सही तरीके से ले नहीं सकते हैं, और किसी भी रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाने के काबिल नहीं हैं। आप में कोई भी आत्मीयता बिल्कुल नहीं है। आप ये नहीं समझ पाते हैं कि किसी की भावनाएँ कैसे जो है आहत होती हैं, और किसी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आप किसी की भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं। और इनको ये भी ये सलाह दे रहे हैं कि जैसे आपको किसी प्रोफ़ेशनल से दिखाया जाए कि आप ऐसे कैसे बनते जा रहे हैं, आपको कोई मानसिक बीमारी हो गई है या मानसिक परेशानी हो गई है, जो इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। ऐसा भी ये लोगों से कहते फिर रहे हैं कि आप कोशिश करके इनको किसी जैसे मनोचिकित्सक को दिखाइए कि ये क्यों ऐसे होते जा रहे हैं, आपको मनोचिकित्सक की सलाह की आवश्यकता है। जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है। पता नहीं ये मैसेज कितने लोगों से रेजोनेट करेगा। अगर करेगा तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि इससे हम जो है एनर्जी पकड़ पाते हैं कि ये मैसेज आपसे रेजोनेट किए हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों के लिए गाइड करती है।
अब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाल-मटोल नहीं करते हैं। अगर आपको कोई फ़ैसले लेने रहते हैं, तो आप ले लेते हैं। पहले आप जल्दी फ़ैसले नहीं ले पाते थे और एक फ़ैसले पर आप सोचने में बहुत टाइम लगा देते थे कि करें, ना करें, करें, ना करें। लेकिन अब आप किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक टाल-मटोल नहीं करते हैं। कहीं न कहीं आप अपने पावर को भी समझ चुके हैं कि आपकी पावर आपके डिसीज़न लेने में है। अगर आप डिसीज़न सही समय पर सही डिसीज़न लेंगे, तो वह कई गुना बेहतर आपके लिए साबित हो सकती है। लेकिन आप ये भी समझ रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व आपके डिसीज़न लेने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के डिसीज़न ले रहे हैं। अगर आप अपने सही डिसीज़न अपने ले रहे हैं, अपने जीवन में सही फैसले ले रहे हैं, तो वही आपकी पर्सनैलिटी को कई गुना अच्छा बना सकता है। तो हो सकता है कि आपके कुछ फैसले किसी की नज़र में अच्छे न लग रहे हों, लेकिन वो आपकी नज़र में बहुत अच्छे हैं और लोगों की नज़र में भी आने वाले समय में वो अच्छे हो सकते हैं। तो आप इस फैसले पर टाल-मटोल नहीं कर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक कन्फ्यूज़न की स्थिति में भी नहीं रह रहे हैं। अगर रह रहे हैं तो इस चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके डिसीज़न ही आपको बेहतर पर्सनैलिटी में ले जाएँगे। बहुत अच्छे आप व्यक्तित्व के आप साबित होंगे जब आप अच्छे निर्णय सही समय पर लेंगे तो। ये भी कहा जा रहा है। कि आप जो भी निर्णय लेते हैं उसी से आपकी पर्सनालिटी लोगों की नज़र में आती है कि आपने जिस समय में जो निर्णय लिया था एक लंबे समय के बाद उसका क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इससे लोगों के बीच में आपकी पहचान बनेगी। अब हमको लगता है कि अब आप अपने जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं क्योंकि शायद कुछ कदम आपने लिया जिसके रिजल्ट बहुत बेहतर आए, तो आपको अपने डिसीजन पर भरोसा हो चुका है कि आप जो भी फैसले ले रहे हैं वो अच्छे साबित हो रहे हैं। तो अब आपका उत्साह कई गुना बढ़ता जा रहा है और अब आप किसी भी अंजाम की परवाह नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हर तरीके से लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है, तो आप उस तरफ बढ़ रहे हैं और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि मैं भी सब कुछ पाने के योग्य हूँ। बल्कि इस समय में हमको लगता है कि ये अफ़र्मेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सब कुछ पाने के लायक हैं और मल्टीपल चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, मल्टीपल खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं और आप जो है हर कार्य को बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं। शायद ये अफ़र्मेशन आपके लिए हो, क्योंकि ये जैसी एनर्जी आपको दिख रही है कि आप इतना आप संघर्ष कर चुके हैं कि अब आपको पता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है और किस चीज़ पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब आप इस संघर्ष की स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आप एक डिसीज़न लेना चाहते हैं और उस पर आप कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत लंबे समय तक उसमें फँसना नहीं चाहते हैं। तो आपका ये भी चीज़ लोगों के सामने अब निखर कर आने वाला है कि आपके अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट है। आप हर चीज़ कई चीज़ एक साथ कर सकते हैं। जो कोई समझ भी नहीं पाया होगा तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसी पावर है, ऐसी क्षमता, ऐसी देखने की शक्ति है, ऐसी समझने की शक्ति है कि आप कई काम और एक साथ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि जो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे-ऐसे काम भी आप बखूबी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अब आप खुद से रूबरू हो रहे हैं। इसलिए आपने अंजाम की परवाह करना छोड़ दिया। जब से आपने अंजाम की परवाह करना छोड़ दिया तब तक आप खुद से खुद को जानने लगे हैं। अब आप एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं। पहले आप कुछ नहीं समझ पाते थे कि ये जीवन है तो ये अब से क्या कर सकते हैं, अब जो चल रहा है वैसे चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ईश्वर ने आपको ऐसी हीलिंग प्रदान की कि अब आप जो है अपने जीवन को एक अर्थ देना चाहते हैं कि हाँ, ये मेरा जीवन मिला है तो ये
कुछ सही काम, कुछ ऐसे काम मैं करके जाऊँ जिससे ये लगे कि हाँ, मैं इस ज़िंदगी को पाकर मैंने अपने जीवन में कुछ किया है, कुछ समझा है। किसी और के लिए मैंने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया है। मैं अपनी लाइफ़ में आगे भी बढ़ना चाहता हूँ और बढ़ सकता हूँ, चीज़ों को छोड़कर। इसलिए आप बहुत चूज़ी नेचर के हो रहे हैं, जो आप बहुत सोच समझ कर चीज़ों को चुनेंगे और उस पर आप बेहतर तरीके से चेंज ले आने में आप माहिर हो सकते हैं, अगर आप सही समय पर सही डिसीज़न लें, और शायद ये आप कर भी रहे हैं। तो क्योंकि आपने अंजाम की परवाह करना छोड़ दिया है, तो ये रीडिंग बड़ी ब्यूटीफुल निकल कर आई है। आपको ये कितना रेज़ोनेट हुई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको समय पर मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।